अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों को ये टॉपिक देखते हुए क्या लगता होगा कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? जरा सोच के बताइएगा कि क्या है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे पास एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है हमने एनर्जी दे के। तो ये हमारे पास यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है। लोअर स्टेट पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसको हमने हीट देनी है, ऐसा हमारे पास एनर्जी देनी है, वो आयोनाइज होके लोअर स्टेट से हाई स्टेट की तरफ मूव कर जाएगा। यही है बस इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एथाल्पी एक ही है, दोनों एक ही नाम है ऑफ एलिमेंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by the isolated gases atom to the lowest electron in the ground state। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लो स्टेट से हाई स्टेट की तरफ मूव करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं हमें इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो इसकी आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम्स टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो हमें क्या हमें रिक्वायर्ड एनर्जी में एनर्जी की जरूरत होती है टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस। जो हमारे पास न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स होती है न्यूक्लियस के गिर्द, जस्ट लाइक आप ये देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। इसका जो पहला शेल है ये हमारे पास के शेल है। सेकंड शेल हमारे पास एल। थर्ड हमारे पास एम। तो जो फर्स्ट शेल है हमारे पास ये के है, सेकंड शेल हमारे पास एल, थर्ड शेल हमारे पास एम, और इससे आगे एन, ऐसे सो ऑन चलते जाते हैं। ये आप देखें, जो हमारे पास के शेल है ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब नहीं है। सबसे पहला शेल जो ये देखें न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की फोर्स है इस पे ज्यादा है या इस पे ज्यादा, ये आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में बताना है कि हमारे पास जो के शेल है, ठीक है, जो के शेल है इसको न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है कि हमारे पास जो एम शेल है इसको आपने ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। ये आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है किसकी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है। मैं तो बता ही दूंगी आपको, मैं इसमें बताने के लिए ही यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास के शेल है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कुव्वत है यहाँ पे इसकी के शेल की है, क्योंकि एल एम शेल हमारे पास बहुत दूर है, इसलिए इसको न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की फोर्स बहुत कम है। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास ये एंडोथर्मिक जो है ना ये प्रोसेस है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा के यहाँ तक जाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। जो हम इसको एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयोनाइज होगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा इस सेल में, एल सेल में। समझ आ गई आपको? तो इसी तरह ही हमारे पास ये सब बता रहे हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की को जो सलाहियत है वो एम शेल की बनिस्बत दूसरे शेल में इसकी जो है ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ए इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म ए पॉजिटिव आयन। यानी कि हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करना है पॉजिटिव आयन की शक्ल में, जो हमारे पास जो रिमूव करना है। जैसे कि हमारे पास ये हमारे पास गैसेज है और ए पॉजिटिव, हमारे पास प्लस ई नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को मूव किया लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब इसकी आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, हमारे पास सी ए, यहाँ पे सी ए पॉजिटिव आयन, यहाँ पे इसके ऊपर सी ए पॉजिटिव आयन मौजूद है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हो रहा है।
एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैल्शियम हमारे पास है, और कैल्शियम में से ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हमने मूव किया इसके ऊपर पॉजिटिव आयन है, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है अपने शेल में से। तो इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो हमारे पास किलो जूल पर मोल है, और इसको हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमारे पास इसके लिए जो एनर्जी जरूरत होती है हमारे पास डेल एच हमारे पास 590 किलो जूल पर मोल है। इसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है वो हमारे पास कितनी है, डेल एच इज इक्वल टू हमारे पास 590 हमारे पास 590 किलो जूल पर मोल। आई थिंक समझ आ गई होगी आपको, ये हमारे पास इतनी एनर्जी हमें जरूरत, इतनी एनर्जी हमारे पास जो है वो होती है, इतनी एनर्जी हमारे पास जो है मौजूद होती है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज डिस्क्राइब एज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी की जरूरत होती है, ये हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हमारे पास इसका एग्जांपल देख ले, हमारे पास Ca पॉजिटिव प्लस 2A प्लस, यानी कि हमने हमारे पास यहाँ से हम इसकी एग्जांपल ये देख लें। इसको ही हम लेके चलते हैं, हमारे पास सी यानी कि हमारे पास दो आयंस की जरूरत होगी, हमारे पास Ca पॉजिटिव रिएक्शन होगा हमारे पास Ca टू पॉजिटिव आयन प्लस हमारे पास क्या आता है इलेक्ट्रॉन, जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव है। ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की जो है एनर्जी है, रिएक्शन है हमारे पास एग्जांपल है। ये हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो हमारे पास एग्जांपल है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया ना, हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा इसका थ्योरी जो है ना वो रीड कर लेते हैं। व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम द एटम, जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कह रहे हैं हमारे पास मखसूस एनर्जी की जरूरत होती है, उसकी एक लिमिट होती है, जो एनर्जी को वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो फिर वहां से रिमूव करके हमारे पास, हमने बोहर के अंदर पढ़ा है हमारे पास हर शेल की एनर्जी जो है फिक्स होती है। तो यहाँ पे बता रहे हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। Hence the ionization enthalpies the chemical element are always positive। हमारे पास जो chemical element है हमारे पास हमेशा positive होते हैं। The second most outer shell will be more attracted by the nucleus, जो हमारे पास सेकेंड मोस्ट आउटर शेल होता है हमारे पास बहुत ज्यादा कुव्वतियां ताकत के साथ न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, द फर्स्ट आउटर शेल्स। देयरफॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इन द सेम वे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन भी प्रोड्यूस होता है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्यों ग्रेटर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। तो इसकी आपने ये क्वेश्चन का आंसर ये देना है, हमारे पास जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इट रिक्वायर इवन मोर एनर्जी। हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द केटायन देन इट फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। यानी कि हमारे पास जस्ट लाइक मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देकर समझाया कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके पहला शेल हमारे पास के है, वो बहुत ज्यादा कुव्वत के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू सेकंड। तो आपने यही एग्जांपल आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। हमारे पास 5 फैक्टर है। साइज ऑफ एटम, हमारे पास एटम का साइज क्या है, चार्ज कौन सा मौजूद है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले हम इसका साइज ऑफ एटम देखते हैं। हमारे पास साइज ऑफ द एटम्स, द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज विद इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज। जो हमारे पास इसका जो एटॉमिक साइज है वो हमारे पास अगर बढ़ता है तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है।
which increases the atomic size, क्योंकि हमारे पास atomic size बढ़ गया. When we move across a period, the ionization energy of the atom of the element turn to decrease. हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास एटम का साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कम होती जाती है. जैसे हमारे पास एटम का साइज कम होता है, हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाती है. यही बात इसमें बताया गया. हमारे पास द अंडरस्टैंड दैट वी शैल टेक द एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो एज द एग्जांपल. रेफर हमारे पास द टेबल गिवन बिलो. फ्रॉम द टेबल बिलो ऑपरेटर्स द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि आप इसकी एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं. एटॉमिक साइज हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी के. अगर हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ता है तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है. अगर हमारे पास एटॉमिक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो उसका एटॉमिक साइज कम हो जाता है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज. इसमें बताया गया कि हमारे पास अगर चार्ज बढ़ता है तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है. आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज. हमारे पास जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी. इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के. यही लिखा हमने मेरे जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी है. पहले आपको पता चला कि हमारे पास जो एटॉमिक साइज अगर वो बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ेगा. अब हम साइज की उसकी न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे. इसके ऊपर जो चार्ज है हम चार्ज को बढ़ाते जाते हैं हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारे स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट से हमारे पास जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज शेडिंग इफेक्ट. इसको हम शेडिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं. द फिनोमेना अकर्ड व्हेन द न्यूक्लियस रिड्यूस. जब हम न्यूक्लियस को कम करते जाते हैं. द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल. क्योंकि इसकी जो इनर शेल की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कुव्वत वो कम हो जाती है. यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. पेनिट्रेटिंग डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. जो हमारे पास पेनिट्रेटिंग है ये एबिलिटी को डिफाइन करने के लिए जरूरी होता है. इन गिवन सब शेल टू द पेनिट्रेटिंग विद इन द ऑर्डर शेल एंड सब शेल्स. हमारे पास जो पेनिट्रेटिंग है शेल और सब शेल को जो हमारे पास एबिलिटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मौजूद होती है. टू गेट क्लोज द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस के करीब होती है. पेनिट्रेटिंग इज द एक्सटेंट टू व्हिच एन इलेक्ट्रॉन कैन अप्रोच द न्यूक्लियस. जिस वजह से अपने न्यूक्लियस को अप्रोच करता है. पेनिट्रेटिंग डिपेंड ऑन बोथ शेल एंड सब शेल. ये हमारे पास शेल एंड और सब शेल दोनों के ऊपर डिपेंड करती है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक configurations. हाँ, fill and completely fill shell are found to process extra stability. जो हमारे पास जो हाफ शेल और फुल शेल होते हैं इनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है. द एटम हैविंग कंप्लीटली फिल्ड शेल. जो एटम हमारे पास कंप्लीटली फिल होते हैं सेट टू द प्रोसेस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. जो हमारे पास ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है यानी कि ये हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं. यानी कि नोबल गैसेस हमारे पास मलकाएं हैं, ऐसा मलका के तौर पर काम करते हैं. ना ही वो इलेक्ट्रॉन का पेड़ जो है वो एक्सेप्ट करती है ना ही डोनेट करती है. यानी कि अपने अंदर वो फिक्स है, ना ही अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रिमूव करेंगे ना ही ऑब्जर्व करेंगे. ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं. और वेरी हाई वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी. हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन अ पीरियड. हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड में इसका ट्रेंड है. इन जनरल प्रेडिक्ट ट्रेंड इन ग्रुप व्हाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी. इन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड. अगर हम पीरियड में जाएं तो हमारे पास जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज्यादा होगी. अगर टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी और लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज हो रही है.
Trend in ionization enthalpy in a group. The first ionization enthalpy of element decrease as we move down in a group. अगर हमारे पास जो एथाल्पी है डिक्रीज होती है जब हम मूव करते हैं डाउन इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज हो रही है. व्हाइल मूविंग डाउन इन अ ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ इंक्रीजेस एंड द नंबर ऑफ द शेल आल्सो इंक्रीजेस. जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं. द नंबर ऑफ द शेल आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फेयर अवे. हमारे पास जो सबसे बाहर वाला शेल होता है वो बहुत ज्यादा दूर है फ्रॉम द न्यूक्लियस से. दैट वी कैन रिमूव इजीली. हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव कर सकते हैं. द सेकंड फैक्टर दैट डिक्रीज द आयोनाइजेशन एनर्जी इज द शेडिंग इफेक्ट. जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी का जिसको हम शेडिंग इफेक्ट होता है. ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द शेल, अगर हम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएं एज वी मूव डाउन आवर ग्रुप, इसी तरह हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मूव करती है डाउन इन अ ग्रुप, नीचे की जाना ग्रुप में. ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एनर्जी क्रॉस अ पीरियड. अब इस पीरियड में बताना है as we move from left to right. अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं across the period में the ionization energy of element increase. हमारे पास ionization energy है वो इंक्रीज होती है. thus due to the decrease in the size of the atomic across a period, क्योंकि उस ऊपर वाले में हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और जो हमारे पास सबसे जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जाती है, इसलिए टॉप टू बॉटम हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है. इसमें एटॉमिक साइज इसका साइज कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है. The valence electron get closer to the nucleus of an atom as we move from left to right due to the increased nuclear charge. The force of attraction between the nucleus and the electronic increase and hence more energy is required to move an electron. ये मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तब मैंने आपको बताया था जो हमारे पास के शेल है वो न्यूक्लियस को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो यही सारी बात इसमें एक्सप्लेन की गई है. Thus, with just a brief layout of the ionization energy and trend in the periodic table, to know more about the properties of elements such as ionization enthalpy and their trend in the periodic table. तो आज के लिए बस इतना ही. मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा. तो आप लोगों ने भी मुझे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मैंने पूछा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की जो कुव्वत है वो एन के शेल की ज्यादा है कि एल शेल की है. मैं दोबारा क्वेश्चन जो है रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन मेरा ये था हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका शेल मूव कर रहे हैं, शेल है इसके एल शेल के एल एम और हमारे पास फोर्थ वाला एन शेल. क्वेश्चन ये था हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है के शेल के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एल शेल में भी हमारे पास एम शेल में भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और हमारे पास इसमें भी एन शेल में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये सब जानते हैं. क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है ये के शेल को ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है कि हमारे पास एन शेल को. इस क्वेश्चन का आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे देना है. तो आज के लिए बस इतना ही. अल्लाह हाफिज.